जिसको हमारे यहाँ कहते हैं आत्मलिंग। आत्मलिंग आत्मा को कहा, मतलब भगवान देवाधिदेव महादेव कहीं दूर नहीं है। भगवान देवाधिदेव महादेव कहीं दूर नहीं है। भगवान शिव तो हमारी इस आत्मा के रूप में विराजमान। भगवान शिव हमारी श्वासों के रूप में विराजमान। अब दुनिया के लोग क्या करते हैं? आज आप लोगों से एक ग्रीन शिवरात्रि के रूप में आप लोगों से कहा गया था कि एक एक वृक्ष लगाएं, और आप लोगों ने एक एक वृक्ष लगाया, एक एक वृक्ष आप लोग रोपित करें। क्यों कहा? हमारा और आपका शरीर रहेगा रहेगा जितने दिन है, पर हमारे और जाने के बाद भी यदि उस वृक्ष की पत्तियां बेलपत्र के रूप में शिव जी को चढ़ती रहेगी तो ये निश्चित है कि हम हैं और हमारे बाबा को हम कुछ रोज दे रहे हैं, ये प्रस्तुत होता रहे। शिव दूर नहीं है। आवाज क्लियर करो, थोड़ी सी गूंज रही है, उसको क्लियर करके। देवाधिदेव महादेव दूर नहीं है। दुनिया के लोग भगवान शंकर को ढूंढने के लिए बहुत दूर दूर जाते हैं, पर शिव पुराण कहती है कहीं मत जाओ। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जागी, बाबा डोर हटो छड़ी नाम कटी जागी, भोले मैं तेरी पदम, शंभू मैं तेरी पदम, हवा बिच उड़ती जागी, बाबा डोर हटो छठी में कटी जागी, भोले मैं तेरी पतन, शंभू मैं तेरी पतन। शिव कथा कहती है आत्मा लिंग है, और उस आत्मलिंग को जिस दिन हमने जान लिया है, हम कहते हैं कि भगवान के मंदिर में जाते हैं, जब शिव जी के मंदिर में जाते हैं, भगवान का भजन करने जाते हैं, दर्शन करने के लिए जाते हैं, जब भगवान के मंदिर में पहुंचते हैं क्यों कहते हैं कि लोग कि गुरुजी एक लोटा जल और सारी समस्या का हल, ऐसा कैसे हो सकता? कैसे हो सकता? शिव महापुराण की कथा कहती है कि वो एक लोटा जल सारी समस्या का हल ऐसे होता है। घर से जब हम जल लेकर चलते हैं तो भगवान देवाधिदेव महादेव के पास में भरोसा लेकर जाते हैं, विश्वास लेकर जाते हैं। ये आत्मलिंग जब शिवलिंग के सामने जाता है और आत्मलिंग और शिवलिंग के बीच में जो जल चढ़ाया जाता है, जो जल चढ़ता है, वो आत्मलिंग और शिवलिंग के विश्वास को, भरोसे को दृढ़ कर देता है। फिर दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं रहता जो आप कर नहीं सकते।
दुनिया का ऐसा कोई कार्य नहीं होगा जो आप कर नहीं पाओगे, फिर वो कार्य पूर्ण होता ही, वो कार्य सफल होता ही। एक सुंदर चरित्र, उधर आवाज नहीं जा रही है भाई, आप आवाज खोल रहे हो परंतु वो गूंज रही है, उसको डीले कम करो क्योंकि वैसे ही वो हॉल है ना तो गूंज रही है, और आवाज को क्लियर करो। और इधर साइड में आवाज नहीं जा रही, तुम्हारे लड़कों को भेजो उधर सुनने के लिए। उधर भी नहीं आ रही है क्या? उधर भी लड़कों को भेजिए। शिव कथा कह रही है, भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र कह रहा है, भगवान शंकर की पवित्र कथा कह रही है। शिव को रामचरितमानस में विश्वास कहा, और जब व्यक्ति के जीवन में विश्वास प्रबल हो जाता है, भरोसा दृढ़ हो जाता है, तो उसका कार्य अपने आप सफल होना प्रारंभ हो जाता है। अपने आप तो कर्म भी करता है, मेहनत भी करता है, परिश्रम भी करता है, और शिव पर भरोसा कर कर आगे भी बढ़ता है। पर कभी कभी ऐसा योग भी बन जाता है कि हम मंदिर जाते जाते, भगवान का दर्शन करते करते, भगवान को एक लोटा जल चढ़ाते चढ़ाते, भजन करते करते, कभी कभी ऐसा भी समय आ जाता है कि हमारा मन, एक दिन ऐसा होता है कि अब मंदिर नहीं जाऊं तो अच्छा, बहुत दिन हो गए। रोज कथा सुनते हो, प्रतिदिन कथा को श्रवण करते हो, और कभी कभी मन ऐसा भी कर जाता है कि अब 2 4 8 दिन अभी जरा मैं अभी कथा नहीं सुनूंगी, अभी मैं सीरियल देखूंगी, नाटक देखूंगी, कभी कभी मन कर। रोज ही तो सुनते हैं, प्रतिदिन तो श्रवण करते हैं, तो अब मैं कथा ना सुनकर मैं नाटक देखूंगी, सीरियल देखूंगी। आवाज गूंज रही है, खींच के बोलना पड़ रहा है, आवाज को क्लियर करो, आवाज। कभी कभी मन कर जाता है ऐसा कि अब मैं, इतने दिन मैंने कथा सुन ली है, इतने दिन में मंदिर चली गई हूँ, इतने दिन मैंने सत्संग कर लिया, इतने दिन मैंने कीर्तन कर लिया, इतने दिन मैंने मंत्र जाप कर लिया है, इतने दिन मैंने नाम जाप कर लिया है, अब मैं थोड़े दिन नहीं करूँगी। क्यों? कभी आपने विचार करा कि ऐसा मन में भाव क्यों आ जाता है, किस लिए आ जाता है? गुरु में और भगवान में एक बहुत बड़ा अंतर है। गुरु में और परमात्मा में एक बहुत बड़ा अंतर है। गुरु में और ईश्वर में एक बहुत बड़ा अंतर है। गुरु में और भगवान में एक बहुत बड़ा अंतर है। गुरु का काम है आपको मंदिर तक भेजना। गुरु का काम है आपके हाथ में माला पकड़ाना। गुरु का काम है आपको शंकर के मंदिर तक भेजना। गुरु का काम है आपको कथा तक भेजना। गुरु का काम है आपको भजन तक भेजना। गुरु का काम है आपको मंदिर तक भेजना। और परमात्मा का काम क्या है? भगवान का काम क्या है? बिल्कुल इसके विपरीत। गुरु क्या करेगा? माला पकड़ाएगा। भगवान क्या करेगा? माल पकड़ा के माला छुड़ा देगा। गुरु क्या करेगा? मंदिर पहुंचाएगा। भगवान क्या करेगा? मंदिर से दूर हटाएगा। भगवान क्या करेगा? तुम्हें मंदिर से दूर भगाएगा। क्यों? अगर ये मंदिर आता रहेगा तो मुझे देते रहना पड़ेगा, इसलिए इसको एक बार में इतना दे देता हूं कि ये व्यस्त हो जाएगा, इतना व्यस्त हो जाएगा कि मंदिर आना छोड़ देगा तो मैं इसको देना छोड़ दूंगा। और गुरु क्या कर रहा है? मंदिर जा। गुरु क्या कर रहा है? एक लोटा जल चढ़ा। गुरु क्या कर रहा है? माला पकड़। गुरु क्या कर रहा है? कथा सुनो, रोज सुनो, 15 मिनट सुनो, 5 मिनट सुनो, 10 मिनट सुनो, 15 मिनट सुनो, 20 मिनट सुनो, पर प्रतिदिन
कथा सुनो, ये गुरु कह रहा है। और भगवान क्या कर रहा है, इसको आज ऐसी फिल्म में उलझाऊंगा कि आज की कथा पूरी इसकी छुड़ा दूंगा। कथा छूटी तो कहते हैं ना, तू बोला मैं चला, विक्रम बेताल। कथा छुड़ाना। गुरु मंदिर भेज रहा है, गुरु शिवालय तक भेज रहा है, गुरु परमात्मा के पास भेज रहा है, गुरु सत्संग में भेज रहा है, गुरु परमात्मा की भक्ति में भेज रहा है। और परमात्मा मंदिर को छुड़ा रहे हैं, माला छुड़ा रहे हैं, सत्संग छुड़ा रहे हैं, भजन छुड़ा रहे हैं। अगर ये भजन करता रहेगा, सत्संग करता रहेगा, नाम जाप करता रहेगा, स्मरण करता रहेगा, तो मुझे देते रहना पड़ेगा। वो छुड़ा रहा। पर मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, एक बात को याद रखना अपनी जिंदगी में, कितनी भी उलझन जिंदगी में आ जाए और कितनी भी दौलत जिंदगी में मिल जाए, आप शंकर भगवान के मंदिर जाना मत छोड़ना। वो तुम्हारी उलझन मिटाना नहीं छोड़ेगा। वो तुम्हें सुख भी देगा, आनंद भी देगा, खुशियाँ भी देगा, सारा वैभव भी देगा, सब कुछ प्रदान करेगा और तुम्हारे जीवन की सारे दुखों को, सारी तकलीफों को, सारे कष्टों को मिटा भी देगा। दूसरे पर करा हुआ भरोसा टूट सकता है, पर परमात्मा पर करा हुआ भरोसा कभी नहीं टूटता, कभी। अभी एक सीरियल देख रहे थे आर्य जी, तो किसी ने हमको बताया कि गुरुजी 14 फरवरी को कोई सा डे था, और तुम लोगों को ज़्यादा स्मरण में, हमको भी है पर हम बोलना नहीं चाह रहे। एक सीरियल दिखाया था, उसमें एक छोरा उसको कुछ फूल देने गया, उसने उसको लात मारी तो वो शिव जी के मंदिर में पहुंच गया। ऐसा वो छोटा सा सीरियल था। तो हमने देखा कि उस सीरियल में उन्होंने लात मारी और लात मारने के बाद वो व्यक्ति शिव मंदिर चले गए। शिव कथा कर रही है, भगवान देवाधिदेव महादेव का चरित्र कह रहा है, भगवान शंकर की कथा कर रही है कि दूसरा कोई व्यक्ति हमको लात मारे तब हम शिव जी के पास में जाएं, ये ठीक नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि इस मन को शंकर से ऐसा जोड़ लो कि किसी की सामर्थ्यता ना हो तुम्हें लात मारने की, किसी की सामर्थ्यता। माननीय प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार के नरेंद्र भाई मोदी जी ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत हो। क्यों कहा आत्मनिर्भर भारत का? फिर आवाज गूंज के आ रही है, आवाज आसपास की आवाज खोलिए। पता नहीं क्यों कहा आत्मनिर्भर भारत के लिए। आत्मनिर्भर भारत के लिए इसलिए कहा कि वो भी जानते हैं जब हम अपना खुद का कोई कार्य करेंगे, खुद की फैक्ट्री डालेंगे, खुद का कोई कार्य करेंगे, तो किसी दूसरे देश की हिम्मत नहीं होगी हमको ठोकर मारने की, बल्कि हम उनको ठोकर मार देंगे। स्वयं निर्माण करें।
सभी वाद्य यंत्र जरा शांत रखें। स्वयं निर्माण करें। स्वयं अपना कार्य करें। किसी दूसरे की सामर्थ्य ना हो तुमको ठोकर मारने की। आप स्वयं इतने प्रबल बने। शिव महापुराण की कथा कहती है, स्वयं भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर माता पार्वती जी से कहते हैं, पार्वती सुन, जो भक्त मेरे पास में आता है, जो मेरे पास पहुंचता है, एक लोटा जल मुझे चढ़ाता है, मैं उसको धन थोड़ा बाद में देता हूँ, मैं उसको वैभव थोड़ा बाद में देता हूँ, मैं उसको संपदा थोड़ी बाद में देता हूँ। सबसे पहले मैं उसको क्या देता हूँ वो सुन पार्वती। पार्वती जी ने पूछा कि आप सबसे पहले क्या देते हो? आप सबसे पहले क्या प्रदान करते हो? तो शिव जी कहते हैं, मैं सबसे पहले उसको सहनशीलता देता हूं। आज के जमाने में व्यक्ति के पास सहनशीलता नहीं है। कोई किसी की सुनता ही नहीं है। आज के व्यक्ति के पास सहनशीलता खत्म हो गई। हमने पहले भी कथा में कहा था, आज फिर कहते हैं। पहले भी हम कथा में बोले थे, आज फिर कहते हैं। बहू कहती है, मैं किसी की नहीं सुनूंगी। सास कहती है, मैं किसी की नहीं सुनूंगी। बाप कहता है, मैं किसी की नहीं सुनूंगा। बेटा कहता है, मैं किसी की नहीं सुनूंगा। भाई कहता है, मैं किसी की नहीं सुनूंगा। रिश्तेदार कहते हैं, हम किसी की नहीं सुनेंगे। तो सुनेगा कौन? सियोर वाला महाराज सुनेगा कौन? मतलब सहनशीलता खत्म हो गई। सहनशीलता पूरी की पूरी चली गई। सहनशीलता समाप्त। आज सहनशीलता नहीं। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। पार्वती जो मेरे पास में आता है, पार्वती जो मेरे पास पहुंचता है, पार्वती मैं उसको धन देता हूं, पर दूंगा थोड़ा रुक कर। वैभव दूंगा थोड़ा रुक कर। संपदा दूंगा थोड़ा रुक कर। कुर्सी दूंगा थोड़ा रुक कर। प्रतिष्ठा दूंगा थोड़ा रुक कर। पर सबसे पहले मैं उसको देता हूं सहनशीलता। क्यों? क्योंकि जब व्यक्ति को मैं धन देता हूं, व्यक्ति को जब मैं वैभव देता हूं, व्यक्ति को जब मैं सत्ता देता हूं, व्यक्ति को जब मैं संपदा देता हूं, जब वो उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ना प्रारंभ करता है, तब लोग उसको ताने देना प्रारंभ करते हैं। उस समय पर उसको सहनशीलता की जरूरत पड़ती है, सहन करने की जरूरत है। शंभु तब उसको सहनशीलता की जरूरत पड़ती है। धन दे दिया मैंने और उससे सहन ही नहीं हुआ। कई लोग ऐसे भी हैं जिनको ज्यादा दिख जाता है तो हार्ट अटैक आ जाता है। कई लोगों को हमने देखा मीडिया में भी और अन्य न्यूज़ चैनलों पर, कोई व्यक्ति एक विधायक जी चुनाव लड़े और चुनाव लड़े, जीत गए। इतनी खुशी हो गई, इतनी खुशी हो गई कि सीट पे बैठे बैठे ही निपट गए। सहन नहीं हो पाया। सहनशीलता ही नहीं रही। शिव कहते हैं, पार्वती में सबसे पहले सहनशीलता देता हूं।
आप जब शिव जी के मंदिर जाना चालू करेंगे, भगवान शंकर के मंदिर में जाना चालू करेंगे, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करेंगे, तो शंकर भगवान सबसे पहले आपको सहनशीलता देंगे। तू मेरे मंदिर में आएगी, झाड़ू लगाएगी, पोछा लगाएगी, साफ करेगी, दुनिया के लोग तुझे ताना देंगे, आड़ा टेढ़ा कहेंगे, अपशब्द कहेंगे, तुझे सहन करना आना चाहिए। तुझे सहन करना आना चाहिए। इसलिए शिव सबसे पहले देते हैं तो सहनशीलता देते हैं, शंकर भगवान देते हैं तो सबसे पहले सहनशीलता देते हैं, सहनशीलता। और आज शिवरात्रि है, देवादिदेव महादेव की वो रात्रि तमिल के 63 संत ऐसे हुए, 63 संत तमिल के ऐसे हुए हैं जिन्होंने इस शिवरात्रि पर भगवान शंकर का साक्षीकरण कर कर भगवान शिव का दर्शन पाया है। अब जब भारत की भूमि के मनुष्य के रूप में जन्मे हुए वो 63 संत, वो 63 साधु, वो 63 सन्यासी, वो 63 साधारण गृहस्थी जब भगवान शिव का दर्शन कर सकते हैं, तो इस शिवरात्रि पर जब हम और आप भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण करेंगे तो क्या शिव का दर्शन नहीं होगा? क्या भगवान शंकर का दर्शन नहीं होगा? बस उसको भजने का तरीका है, उसके स्मरण का तरीका है। कई लोग कहते हैं क्यों गुरुजी आप दिन भर बैठे बैठे अपनी कथा में बेलपत्री ऐसे चढ़ाना, बेलपत्री की नोक ये डंडी ऐसी रखना, दुर्वा ऐसे चढ़ाना, पानी ऐसे चढ़ाना, फूल ऐसे चढ़ाना, चावल का दाना ऐसे चढ़ाना, ये सब चीज़ें आप बताते रहते हो, सब चीज़ें आप बताते हो, तो क्या इसका फर्क पड़ता है कि बेलपत्री की डंडी इधर रखेंगे तो इसका फर्क पड़ेगा, दुर्वा को ऐसे रखेंगे अशोक सुंदरी पर तो इसका फर्क पड़ेगा, चावल का दाना ऐसे रखेंगे तो उसका फर्क पड़ेगा, लाल चावल का दाना चढ़ाओगे तो उसका ऐसा फर्क पड़ेगा, सफ़ेद चावल का दाना चढ़ाओगे तो उसका फर्क ऐसा पड़ेगा? क्या इसका फर्क पड़ता है? क्यों नहीं पड़ता? डॉक्टर भी तो दवाई देता है, डॉक्टर बोल देता है कि ये सारी दवाई ले जाओ, ये भी लेके जाओ, ये भी लेके जाओ, ये भी लेके जाओ, सब एक साथ खा जाना, एक साथ उसको खा लो। डॉक्टर भी कहता है ये वाली दवाई खाली पेट लेना, ये वाली दवाई नाश्ते के बाद लेना, ये दवाई भोजन करने के बाद लेना, ये दवाई रात्रि को सोने से पहले लेना, और सुनो अगर ज़्यादा तकलीफ हो तो ये वाली दवाई इस समय पर ले लेना। अगर तुम्हें लग रहा है कि शरीर में कष्ट है, तुम्हें लग रहा है शरीर ठीक नहीं है, तो ये वाली दवाई लेना और रात्रि को लेके और दूध से लेना और सो जा। अब डॉक्टर को क्या पड़ी कि वो तुम्हें बताए कि ये दवाई ऐसे लेना, ये दवाई वैसे लेना, इस दवाई को ऐसे लेना। जैसे दवाई लेने का तरीका होता है, और अगर हम उस डॉक्टर के बताए अनुसार दवाई नहीं लेते तो हमारा शरीर में रोग ठीक नहीं होता है। तुम चाहे फिर पूरी दवाई एक साथ खा लो तो उससे रोग ठीक नहीं होगा। पर जैसा डॉक्टर ने कहा है, जैसा डॉक्टर ने बताया है, जैसा डॉक्टर ने कहा है कि समय समय पर ऐसे ऐसे लेना पड़ेगा तो उसका फल मिलेगा, उसका फल प्राप्त होगा। उसी तरह शिव महापुराण में भी वर्णन किया गया, भगवान शंकर की कथा में वर्णन किया गया कि बेलपत्री कैसे चढ़ाना है। शिवरात्रि पर बेर का महत्व कितना है, कितना महत्व। प्रकृति के देव अधिदेव महादेव को प्रकृति की ही वस्तुओं से रिझाया जा सकता है। उनको रिझाने के लिए बहुत आडंबर की जरूरत नहीं पड़ती है।
तीन मित्र थे, तीनों में झगड़ा हो गया और तीनों भगवान के लिए झगड़ लिए। एक बोले मेरे राम जी बड़े, एक बोले मेरे भगवान कृष्ण बड़े, एक बोले मेरे शंकर जी बड़े। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि हमारे यहाँ देवताओं में भेद नहीं होना चाहिए, हमारे सारे देव एक है। किसी देवता के लिए ये नहीं कह सकते कि ये बड़ा है, ये छोटा है, ये बड़ा है, वो छोटा। ना ना ना, हमारे लिए सब बड़ा, सबकी सब। पर तीन दोस्त थे, लड़ लिए। अब विवेक नहीं होवे, बुद्धि ना होवे तो झगड़ा हो जावे। तो तीनों ने लड़ाई कर ली। तो तीनों ने विचार करा, देखो मेरे राम बड़े, वो बोला मेरे कृष्ण बड़े, वो बोला मेरा शिव बड़ा। तीनों में झगड़ा हुआ और तीनों देवता एक ही हैं। तीनों ने कहा चलो जंगल में चलते हैं, अपने अपने भगवान को बुलाते हैं, देखो सबसे पहले किसके आते हैं। गया, एक ने बुलाया, हे अयोध्या नरेश, हे मेरे अवध के राजा, हे मेरे राजा धीराजा, अवध नरेश, अयोध्या के राजा मेरे राम जी, जल्दी आइए, आपका दर्शन कराना है मेरे दोस्तों को। राम जी नहीं आए। थोड़ी देर बाद वो भगवान कृष्ण का भक्त वो पुकारने लगा, हे द्वारकानाथ, हे ब्रज के राजा, हे द्वारकाधीश, जल्दी आइए, मेरे दोस्तों को दर्शन कराना। भगवान और थोड़ी देर बाद तीसरा नंबर का जो दोस्त था, उसने एक जमीन पे से कंकर उठाया, हाथ पे रखा, ओ भोला जल्दी आ जा, पार्वती बुला रही है। शंकर जी तुरंत प्रकट हो गए। थोड़ी देर बाद राम जी आ रहे थे रथ पर, थोड़ी देर बाद भगवान कृष्ण आ रहे थे रथ पर, सेना साथ थी, पूरी सेना साथ में पहुंचे। लड़के ने कहा राम जी से, प्रभु इतनी देर से आए? भगवान बोले तूने क्या कहा? हे अवध के राजा आओ। अब राजा आता है तो कोई ऐसे ही आ जाता है क्या? राजा आता है तो पूरी प्रजा को लेकर आता है, राजा आता है तो सेना साथ में लाता है, राजा आता है तो पूरी व्यवस्था के साथ आना पड़ता है। इसलिए पहले व्यवस्था करी फिर आया। फिर उसने दूसरे ने कहा भगवान कृष्ण से, प्रभु आप इतनी लेट आए। भगवान बोले तूने क्या कहा था? हे ब्रज के राजा, हे द्वारका के राजा, पधारो। अब राजा आएगा तो पूरी साज से आएगा, तो मुझे कपड़े वपड़े चेंज करके फेटा मेटा बांधकर पूरी सेना के साथ चलना पड़ता है, पूरी सेना के साथ चलूंगा। अगर तू बोलता हे राम आइए, मैं तुरंत आ जाता। तूने कहा अवध के राजा राम आइए, हे अवध नरेश आइए, तो अवध नरेश के रूप में आए। तू बोलता हे मेरे गोपाला, हे मेरे कानूड़ा, हे मेरे कन्हैया आइए, मैं तुरंत आ जाता। तूने कहा हे द्वारकाधीश, हे ब्रज के राजा आप आइए, तो मुझे राजा जैसा ठाट लेकर तो आना पड़ेगा। राजा जैसा ठाट रखना पड़ेगा। हम कई बार अपनी कथा में वर्णन करते हैं कि जितने भी यजमान बने हैं ना, इन यजमानों से कहते हैं कि कभी भी तुम ये विचार मत करना कि तुम जजमान। बुद्धि से निकाल दो कि तुम जजमान। तुमने ये सोच लिया कि मैं जजमान हूं, मेरे भोजन की व्यवस्था ऐसी करना चाहिए, मेरे रुकने की व्यवस्था ऐसी करना चाहिए, मेरे लिए गादी ऐसी लगाना चाहिए, मेरे लिए इस तरह का सोफा लगाओ, मेरे लिए ऐसी कुर्सी लगाओ। तुम्हें मालूम नहीं है मैं मुख्य यजमान हूं। मैं छोड़ दो कि तुम जजमान। जजमान बनाया किसने? उसने। बिठाया किसने? उसने। कृपा किसने करी? उसने। तो तुम उससे कहो कहीं हमारे माँ बाप की कोई कृपा हुई होगी, कहीं मेरे पूर्वजों ने एक लोटा जल ज़्यादा चढ़ाया होगा, जो आज भगवान ने मुझे यजमान बनाकर बिठा दिया। त्याग। आर्य जी, रघुवंशी जी,
यहाँ जितना भोजन चलता है, पीछे जो भंडारा चल रहा है जिसमें 1 से 1.25 लाख लोग रोज भोजन करते हैं प्रतिदिन। उसमें एक भी रसीद लेकर किसी भी सीहोर वाला हो, चाहे बाहर वाला हो, चाहे दुनिया का कोई सेठ हो, दुनिया का कोई सेठ हो, जितने कथा सुन रहे हैं उन सबके लिए कहूँगा, कोई नहीं कह सकता कि सीहोर वाले महाराज के यहाँ से कुबेरेश्वर धाम से कोई आया था और हमने घी का पीपा दिया था या तेल का डब्बा दिया था। ये सारा की सारा भंडारा भोले बाबा चलाते हैं और भोलेनाथ के भक्त चलाते हैं। एक भी सीहोर जिला हो, चाहे बाहर का, पूरा भारत की भूमि के जितने सेठ सुन रहे हैं वो भी एक नहीं कह सकता कि हम कुबेरेश्वर धाम पर भंडारा होता है तो हम उसमें 5 लाख देते हैं कि 1 लाख देते हैं कि 50,000 देते हैं कि 21,000 देते हैं कि 2 लाख देते हैं कि 10 लाख देते हैं कि 8 लाख कोई नहीं कह सकता, क्योंकि कुबेरेश्वर धाम का भंडारा, उसका नाम कुबेरेश्वर महादेव है। जब वो लक्ष्मी को भी लक्ष्मी देते हैं, नारायण को भी लक्ष्मी देते हैं और कुबेर को भी कुबेर का खजाना देते हैं, तो वो अपना भंडारा खुद करता है, स्वयं चल, स्वयं, उसको करने वाला वो स्वयं होता है। और मैं कहूँगा आपसे कि कहाँ से छाछ आ रही है, कहाँ से दूध आ रहा है, कहाँ से घी आ रहा है, कहाँ से आटा आ रहा है, कहाँ से चावल आ रहा है, कहाँ से दाल आ रही है और कहाँ से भोजन बनाने वाले भोजन बना रहे हैं, ये अपनी सामर्थ्यता से परे है। वो गाड़ी भरकर मंगवाता भी रहता है, खिलाता भी रहता है। गाड़ी भेजने वाले की गाड़ी पर लिखा रहता है कुबेरेश्वर बाबा ने भेजा है और लेने वाला भी कुबेरेश्वर नाथ ही है, पर उस पर उसकी पर्ची नहीं होती, उस पर नाम नहीं होता। सब्जी भेजने वाला सब्जी भेजता है, उस पर लिखा होता है कुबेर भंडारी का दिया भंडारी के पास जा रहा है, पर उस पर नाम नहीं होता, नाम नहीं होता। चल रहा, चला रहा। सीहोर का गांव, सीहोर का शहर, सीहोर के आसपास का कोई नगर, बड़ी बड़ी सिटियां, इंदौर, भोपाल, मुंबई, पुणे, पूरे भारत के जितने सेठ हैं, किसी सेठ के पास में कोई रसीद, पावती या चंदा लेने के लिए विठलेश सेवा समिति कभी नहीं जाती। जिसको मेरा बाबा देता है वो झोली भर कर लाता है, यहाँ लुटा कर चले जाता है और बाबा का भंडारा हो जाता है। और उस विश्वास से कह रहे हैं, आप आयो, जितने श्रोता इस पंडाल में बैठे हैं और 3 पंडाल पीछे के, चौथा, 5वां, और भी जो लोग मंदिर प्रांगण में, धर्मशालाओं में, रोडों पर और ग्राउंड में जहाँ जहाँ बैठे हैं, विश्वास के साथ कहता हूँ, आज शिवरात्रि के दिन, अगली शिवरात्रि तक मेरा बाबा आपको भी इतना देगा कि आप झोली भरकर यहाँ पटक कर जाओगे। इतना देगा कि झोली भरकर तुम पटक कर जाओगे। आन दो, घी के पीपे उतरने दो, तेल आने दो, आटा आने दो, चावल आने दो। वो करुणा सा, कैसे करता है, कैसे कराता है, वो जानता है। हमारे छोटे भाई विनय मिश्रा जी थोड़ा सा टेंशन ले लेते हैं कभी कभी। आपने बोला है कि व्यवस्था होना है और आप फोन पर बोल दिए कि कल प्रसाद में ये बनना है, होगी एकदम, हलवाई की टांग टूट गई। हमारे जो हलवाई हैं देवघर गए थे तो देवघर में उनका टांग टूट गया, एक्सीडेंट हो गया था। कोई बाइक वाला उनको रात के समय, वो मंदिर जा रहे थे, ठोक के चले गए। पाँव अभी तक ठीक नहीं हुआ। सामान कैसे बनेगा, भंडारा कौन बनाएगा? हमने कहा उसका नाम भंडारी है, कुबेर भंडारी, भंडारा भी वही बनाएगा और खिलाएगा भी वही, चलाएगा। हलवाई आए, भाव सर जी कहने लगे गुरुजी पाँव का ऑपरेशन का बोला है। हमने कहा डॉक्टर से बोल दो कि कल ही ऑपरेशन कर दे।
जाऊं मैं? हाँ। कहाँ करवाना है? तो कहा उज्जैन कराना है। तो मैंने कहा उज्जैन चले जा। हम बोले उज्जैन। शाम को प्रदोष की आरती कर आए थे। बेलपत्री हमारे विकास महाराज हमको दिए थे, हम रोज बेलपत्र खाते हैं बाबा की। तो वो बेलपत्र हम खा रहे थे, उसमें से एक बेलपत्ती का टुकड़ा उनको दे दिया कि एक टुकड़ा तुम खा लो, कल ऑपरेशन कराना है तो बाबा कृपा कर देगा। ऑपरेशन वाले डॉक्टर के पास गए तो उसने कहा ऑपरेशन की जरूरत नहीं, तुम्हारी हड्डी दूर गई है, काम करना चालू कर। आज भी वही हलवाई भावसार जी लंगड़ते लंगड़ते आज भी पूरी तरह से चलते चलते पूरा भोजन बना रहे हैं और कह रहे हैं अब पाँव में कोई कष्ट नहीं। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है, भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, शंभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। वो तुमको देता है और तुम बाबा के धाम में पटक कर जाते हो, वो तुमको दे रहा। और मैं बताना चाहूंगा आपको, धाम से 1000 बच्चे शिक्षा अध्ययन कर रहे हैं। जिस कॉलेज में उनको पढ़ना है, जिस स्कूल में पढ़ना है, उनका पता करा जाता है कि उनके माँ बाप के पास में कुछ नहीं है, तो उनका पूरा पढ़ाई का खर्चा धाम उठाता है। ऐसे 1000 बच्चे हैं जिनकी शिक्षा कुबेरेश्वर धाम करा। शिव कर रहा है, शिव करा रहा है और शिव करने वाला। और आपसे भी निवेदन करेंगे, आपके गांव में आपके नगर में कोई हमारा बिठले सेवा समिति की रसीद लेकर कोई 1000 कह दे कि सीवर वाले महाराज के यहाँ से आए चंदा दो, तो उसको ले जाके थाने में बंद करा देना। आता ही नहीं कोई, जाता ही नहीं इस धाम से कोई। दुनिया जिसके यहाँ मांगने आती है उसके दरवाजे का व्यक्ति क्यों तुम्हारे यहाँ मांगने के लिए जाएगा? किस लिए जाएगा? सारी दुनिया यहाँ जोली फैलाती है, अरे तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। ये जायदाद दी है, औलाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। ये उसका दिया हुआ है, किसी दूसरे का नहीं। और तेरा तुझको अर्पण। तमिल के 63 भगवान शंकर के शिव भक्तों में एक भक्त है सुंदर, जिसका नाम है सुंदर। ये कथा उस व्यक्ति के लिए है जो लोग कह देते हैं कि सीवर वाले महाराज के जितने भक्त हैं शंकर जी के, कभी कभी बिना नहाए मंदिर में आ जाते हैं। ये उनके लिए है। और जितनी बात बोली जा रही है सब पुराणोक्त है, पुराणों में से।
शिव महापुराण की व्यासपीठ से कोई भी बात बिना पुराण की एक भी नहीं निकलती। पुराण के अंश में से तमिल की शिव संप्रदाय की पुराण को निकालिए, उसमें सुंदर भगत का चरित्र आएगा। सुंदर भगत, जिसका नाम है सुंदर। 63 भक्तों में से एक भक्त हैं सुंदर भगत। छोटे थे, बचपना था, 5 साल की उम्र थी। माँ रोज शिव की आराधना करती थी, शंकर की साधना करती थी, शिव मंदिर में जाती थी, बच्चे को साथ ले जाती थी। बच्चे को साथ ले जाती और बच्चा नहाता भी नहीं, मुख धोता भी नहीं, मां के साथ चले जाता। मंदिर में भगवान को एक लोटा जल चढ़ा देता मां के साथ। 5 वर्ष की आयु है बच्चे की, सुंदर 5 साल का। मां की शिव भक्ति प्रबल है। हम क्यों कहते हैं कि अपने बच्चों को शिवालय तक भेजो? जिस घर के बच्चे शंकर जी के मंदिर की सीढ़ी चढ़ना चालू हो जाते हैं, उस घर के बुढ़े कभी वृद्धाश्रम की सीढ़ी नहीं चढ़ते हैं। नहीं चढ़ेंगे, क्योंकि उनके अंदर संस्कार उत्पन्न होता चले जाता है, दया आती चली जाती है, श्रद्धा आती चली जाती है, विश्वास बढ़ता चले जाता है, भाव बढ़ता चले जाता है। भाव बढ़ता। और देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने, देख लिया। क्या देगा, कब देगा, कैसे देगा, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। सियोर वाले महाराज के पास में ना भभूति है, ना बेल है, ना कुछ है, ना कुछ है। उसके पास में तो कुछ भी नहीं है। हमारे पास में तो केवल एक चीज है, श्री शिवाय। एक लोटा जल घर पे शिव को चढ़ाओ, मंदिर जाओ, कुबरेश्वर धाम पर आओ तो कंकर शंकर की भूमि पर कहीं पर भी बैठकर 5 कंकर उठाकर उसकी आराधना, साधना, उससे प्रार्थना दिल से कर लो, वो तुम्हें दिल से देकर भेज दे। दिल से वो दे देगा। और जब मन से यदि कोई कहा जाए, प्रार्थना करी जाए, तो वो देता है। विश्वास, भरोसा, भरोसा। लोग कहते हैं कि इतनी भीड़ होती है कुबरेश्वर धाम पर, इतनी भीड़ होती है कुबरेश्वर धाम पर, इतनी भीड़ होती है। हर बार सोचते हैं कि इस साल अगर भीड़ कम होगी तो मैं कथा में जाऊंगी, थोड़ी भीड़ कम होगी तो कथा में जाऊंगी। सोचते सोचते सालों निकल जाते हैं। बाबा तुझे खुद यहाँ आने ही नहीं देता है, क्योंकि उसको मालूम है आएगी तो देना पड़ेगा। मेरे बाबा को मालूम है आएगी तो देना पड़ेगा। निमंत्रण पत्रिका उसी के यहाँ दी जाती है जिसके यहाँ पर बहन बेटी को उसी को शादी में बुलाया जाता है, जिसको बाद में साड़ी, मिठाई का डब्बा, लिफाफा देकर भेजना पड़े। बहन बेटी को बुलाया है तो देना तो पड़ेगा। तुम कौन हो? उस बाप की बेटी। तुम कौन हो? उस बाप के दामाद। तुम कौन हो? उसके नाती पंती। तुम कौन हो? उसकी औलाद। और तुम आए हो अपने बाप के घर, तो लिफाफा तो वही देकर विदा करेगा ना, वही देकर भेजेगा। ऐसे कई लोग हैं
जो सोचते हैं थोड़ा थोड़ा रुद्राक्ष उत्सव में बहुत भीड़ होती है, थोड़ी कम हो जाए ना तब मैं जाऊंगी, बैठूंगी, वहाँ जाऊंगी, बैठूंगी, प्रार्थना करूंगी बाबा से, निवेदन करूंगी बाबा से। पर ये रुद्राक्ष महोत्सव का मौका साल में एक बार मिलता है, अपने बाप के पास बैठकर फुलेरा दूज, शिवरात्रि, बाबा से प्रार्थना करने का मौका ये बार बार नहीं मिलता। ये संजोग, ये रुद्राक्ष महोत्सव दो चीज़ों को देखकर रखा जाता है, एक महाशिवरात्रि, दूसरी फुलेरा दूज। इसका जहाँ संजोग बनता है फुलेरा दूज और शिवरात्रि को, उसमें भी ये देखा जाता है कि कथा के दूसरे दिन शिवरात्रि पढ़ना चाहिए, और उसमें ये देखा जाता है कि मध्य में फुलेरा दूज पढ़ना चाहिए। जब यहाँ बैठा हुआ एक एक व्यक्ति जब बाबा से प्रार्थना करने के लिए आए तो यहाँ से खाली ना जाए, जब यहाँ से जाए तो बाबा 3 महीने में उसकी झोली भर दे। ये देखा जाए। होती है। ये जो बच्चा आ रहा है 6 साल का बच्चा, डॉक्टर ने विकलांग का सर्टिफिकेट दे दिया था, चल नहीं सकता था, बोल नहीं सकता था, पलंग पर पड़ा रहता था, हाथ पैर नहीं चलते थे, राल टपकती रहती थी और उठ नहीं सकता था। उसको माँ गोदी में लेकर आई थी, आज वो चलकर आया है कुबरेश्वर धाम पर। जोरदार गर्जना होना चाहिए तालियों की। आओ। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता है। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप मेरे रहता, दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप मेरे रहता हूँ। एक बार जोरदार ताली बजाओ इस बच्चे के लिए। शंभो, जिसके हाथ काम नहीं करते थे, पाँव काम नहीं करता था, 6 साल तक पलंग पे से उठा नहीं है, आज उसके चलने की खुशी बता रही है कि बाबा ने उसको चला दिया। शिव आया नजर ना कोई भी अपना, जब मुझको दरकार थी, जब मुझको दरकार थी, तब मेरे पद का जीवन के रथ का तू ही बना सारथी, तू ही बना सारथी। भला कैसे भूलूं तेरी मेहरबानियाँ, मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। कैसे देगा, कब देगा? कुबरेश्वर धाम विश्वास का धाम है।
बहुत विश्वास चाहिए। जब विश्वास हो जाता है तो यहाँ का कंकर संकर बनकर उसका दुख काट देता है। विश्वास का न केवल विश्वास है, केवल विश्वास। वो माँ कह रही है मेरा बेटा 6 साल तक पलंग से उठा नहीं है, गंदगी पलंग पर करता था, गोदी में लेकर बॉडी की तरह चलती थी, आज चल रहा। उसी की उदारता है, उसी की उदारता। किसकी सामर्थ्यता होगी, कौन करेगा? और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, कोई धाम ऐसा नहीं होगा जहां से तुम्हारा रिश्ता होगा। यह धाम तुम्हारे बाप का घर है, तुम्हारे पिता का घर है। बाप अपनी बेटी को कभी दुखी नहीं देख सकता, इसलिए तुम्हें खुशियां देकर भेजता है, खुशियां देकर। ये उसका घर है, वो खुशियां देकर भेजता है। दुनिया के सारे धाम घूम कर आना और एक बार कुबरेश्वर धाम आना, यहाँ की धरा पर बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर उसको अपना दुखड़ा कहना, उसको बोलना, बहुत संभालेगा, बहुत। शिव कह रहे हैं, शंकर भगवान की कथा कह रही है पार्वती, जो मेरे पास आता है सबसे पहले मैं उसको सहनशीलता देता हूं। सबसे पहले मेरे भोले बाबा आपको सहनशील बनाएंगे, क्योंकि हो सकता है कि आपको जब वो वैभव देगा, धन देगा, संपदा देगा, सत्ता देगा, कुर्सी देगा, दौलत देगा, तो हो सकता है कि कुछ तुम्हारी जिंदगी में तुम सहन ना कर पाओ। वो सहनशीलता देता है, और जिस दिन तुम्हारे जीवन में सहनशीलता आ जाती है, फिर वो तुमको सब कुछ देना प्रारंभ कर देता है, सब कुछ देगा। दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप में रहता, दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप में रहता हूँ, मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिससे हर दर्द कहता हूँ, मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिससे हर दर्द कहता हूँ। देगा, सहनशीलता के साथ में सब कुछ देगा। पार्वती, एक भक्त है जिसका नाम है सुंदर, 5 वर्ष की आयु है। तमिल की पुराण में इसका वर्णन है। 63 शिव संतों में इनकी गिनती है। सुंदर नाम है। माँ के साथ में शिव मंदिर जाते हैं, शिव मंदिर में जल चढ़ाते हैं। नहीं नहा पाया, स्नान नहीं कर पाया। बच्चा है, माँ ले गई मंदिर में, चलो जल चढ़ाना, चलो। बच्चा पहुंच गया माँ के साथ में जल चढ़ाने के लिए शिवालय में, शंकर के मंदिर में जल चढ़ा।
सुंदर नियम बन गया उसका कि मेरे को मंदिर जाना है, मुझे मंदिर जाना है, नियम बन गया। माँ अब सुंदर को लेकर मंदिर जाती नहीं, अब सुंदर माँ को लेकर मंदिर जाता, सुंदर माँ को लेकर मंदिर जाता। और जिस दिन बेटा अपनी माँ से कह दे माँ चल मैं तेरी फ्लाइट कराता हूँ, मैं तेरी टिकट कराता हूँ, मैं तेरी ट्रेन कराता हूँ, मैं तेरे लिए गाड़ी कर कर हम हमेशा यहाँ वहाँ जाते हैं, अब की बार चल तेरे बाबा कुबेर भंडारी के दरवाजे पर, तेरे गुरु के पास में जिसकी कथा तो निरंतर श्रवण करती है, उस कुबेरेश्वर बाबा के दरवाजे पर तुझे लेकर चलता हूँ। माँ की सबसे बड़ी गिफ्ट, आज के जमाने की माता की सबसे बड़ी गिफ्ट, पूरे भारत की जितनी माँ हैं उनको गिफ्ट में अगर कुछ चाहिए तो वो बोल नहीं सकती, पर ईमानदारी से कहता हूँ पूरे विश्व की माँ अगर गिफ्ट में चाहती है तो एक बार कुबेरेश्वर धाम आना चाहती है। एक बार मुझे मेरे बाबा के यहाँ ले चल, एक बार मुझे कुबेर भंडारी के दरवाजे पर ले चल, उसकी धरा पर मुझे लेटना है, उसकी धरा पर मुझे सोना है, उसकी धरा की मिट्टी को मुझे अपने शरीर पर लगाना है, जो 12 ज्योतिर्लिंग का बीच में है उसकी धरा पर मैं चली जाऊंगी तो मुझ में 12 ज्योतिर्लिंग के बल अपने आप आ जाएगा। हर माँ, हर बेटी, हर स्त्री, हर पुरुष यही चाहता जाए। सुंदर की माँ पहले मंदिर लेकर जाती थी, अब सुंदर मंदिर लेकर जा रहा है। मम्मा चलो, आई चलो। और चले, धीरे 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 सुंदर बड़े हो गए। मंदिर जाते, घर में कोई काम काज करने वाला नहीं था तो सुंदर ही काम करता। काम में इतना व्यस्त हो जाता था कि नहाने का टाइम नहीं मिलता था, तो ऐसे ही मंदिर चला जाता था। वो सुंदर धीरे धीरे बड़ा हो गया और उस सुंदर की शादी हो गई, धर्म पत्नी आ गई। और धर्म पत्नी आई, 3-4 दिन मंदिर नहीं गया। 4 दिन के बाद, आज नहाने के बाद स्नान करा, स्नान करके मंदिर गया तो शंकर भगवान का शिवलिंग ही मंदिर से गायब हो गया। शिव जी का शिवलिंग उस मंदिर से गायब था, शिवलिंग नहीं दिखा। सुंदर ने मंदिर के लोगों से पूछा, यहां भोलेनाथ जी थे, कहां चले गए? उस शिवलिंग का नाम भी लिखा था, हम थोड़ा ध्यान में नहीं आ रहा है इसलिए हम उस शिवलिंग का नाम नहीं बोल पा रहे। उस मंदिर का भी नाम लिखा था, मंदिर में से शिवलिंग गायब हो गया। नहीं नहीं जानते वो शिवलिंग का नाम और मंदिर का नाम हम भूल गए। अगर आप लोग कभी उस सुंदर की कथा गूगल पे सर्च मारेंगे तो अगर आप पुराण में से निकालेंगे तो उसमें उस मंदिर का नाम भी आ जाएगा और उसका स्थान भी आ जाएगा। शिवलिंग गायब हो गया, नहीं। पूछा शिवलिंग कहाँ है तो क्या अभी तो यहीं था। सुंदर जैसे ही बाहर निकले, अंदर के मंदिर में जो पुजारी थे उनने आवाज लगाई, अरे सुंदर जल्दी आ, शंकर जी ये रहे। सुंदर फिर आया तो शिवलिंग फिर गायब हो गया। सुंदर ने कहा कहाँ है शिवलिंग? गायब। फिर गया, फिर शिवलिंग आया, फिर गया, फिर शिवलिंग आया। सुंदर को समझ नहीं आया आखिर ऐसा हो क्यों रहा। तब सुंदर की आंख से आंसू बह गए
मेरे बाबा, मेरी शादी हो गई इसलिए क्या तुम रूठ गए? शंकर भगवान सामने प्रकट हो गए, तेरी शादी से नहीं रूठा हूं, आज तू नहा के आ गया इसलिए रूठा हूं। तेरी शादी से नहीं रूठा हूं, आज तू नहाकर आया है इसलिए रूठा हूं। रोज बिना नहाए आता था तो लगता था मेरा बेटा आया है, आज ऐसा लग रहा है कि कोई पराया आया है। तू जैसा है वैसा ही रहे, तू जैसा भजता है वैसा ही भज। आडंबर नहीं चाहिए, दिखावा नहीं चाहिए, दिल साफ रखना, शरीर भले कैसा भी हो, तेरा शिव तेरा। अब रोज बिना नहाए जा रहा है। एक दिन शिव जी ने फिर उसको रोक लिया। सुंदर, कहाँ जा रहा है? घर जा रहा हूँ, बहुत रात हो गई है। काम पे से आया था तो मैंने सोचा कि चलो भोलेनाथ जी अकेले होंगे, दर्शन कर चलो, एकांतेश्वर महादेव है। सुंदर का माय बेस्ट फ्रेंड शिव शंकर को बहुत सुंदर दोस्त बना लिया था। एक दिन शिव जी ने पूछा, क्यों रे सुंदर, मैं ज्यादा अच्छा लगता हूं कि तेरी पत्नी ज्यादा अच्छी लगती है? सुंदर टेंशन में पड़ गए, सुंदर टेंशन में पड़ गए। घर गए, सुंदर बीमार पड़ गए, बीमार हो गए, चिंता पड़ गई, टेंशन पड़ गया, क्या करें, क्या बोले, उत्तर दे, क्या बोले? क्या बोले? शिव जी को लगा बहुत दिन से आया नहीं है। बाबा भोलेनाथ सुंदर के पास गए, सुंदर ये क्या शरीर बना रखा है, क्या हो गया तेरे को? आपने प्रश्न किया था कि मैं सुंदर लगता हूं, मैं अच्छा लगता हूं कि धर्म पत्नी अच्छी लगती है? मेरे महादेव, आप मेरे हृदय में, रोमावली में, श्वासों में रमण करते हो। शादी तो मैंने की ही नहीं है, मेरे हृदय में जो तुम्हारा निवास है तो विवाह भी तो तुम्हारा ही हुआ है, मेरा तो कुछ है ही नहीं। तन मन धन सब कुछ तेरा, तो ये तन तेरा है, इसमें रह रही आत्मा तेरी है, इसमें रमण करने वाली श्वास तेरी है, तो शादी मैंने कब करी थी? सुंदर ने कहा, विवाह मेरा नहीं, विवाह तुम्हारा हुआ है, इसलिए परिवार भी तुम्हारा है, घर भी तुम्हारा है, जायदाद भी तुम्हारी है, धर्म पत्नी भी तुम्हारी है और बच्चे भी तुम्हारे हैं, इसलिए संभालना भी तुम्हें है, मुझे नहीं। और जिस दिन संसार के लोगों को ये लगने लगेगा कि केवल तुम कहने से कि मैं तुम्हें बहुत स्नेह करता हूँ, प्यार करता हूँ, प्रेम करता हूँ, ये केवल शब्दों में नहीं रहना चाहिए, शब्दों में नहीं होता। प्रेम में समर्पण होता है, ये शब्दों में नहीं। इसलिए कहते हैं पैर फिसलेंगे चल जाएगा, पैर फिसलेगा चल जाएगा, शिव पुराण कहती है, पर जिंदगी में कभी जीवान नहीं फिसलना चाहिए। जीवान फिसली वो नहीं चले, पैर फिसल गए चलेगा, पर जीवान ना फिसले। भगवान जब समृद्धि देता है, वैभव देता है, संपदा देता है, दौलत देता है, धन देता है, प्रतिष्ठा देता है, तो व्यक्ति की जीवान फिसलने लगती है। तू मुझे जानता नहीं है, तू मुझे क्या मानता, मेरी वहाँ पहचान, मेरी वहाँ पहचान, मेरे पास इतना धन, इतना वैभव, इतनी प्रतिष्ठा,
सब मेरा। फिसलने लगे, फिसले ना, उसका दिया हुआ, उसने दिया। महाराज इसलिए शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, देवादिदेव महादेव का संवाद कर रहा है। भगवान सहनशीलता देकर आपको, सहजता देकर आपको नम्रता देते हैं। शिव नम्र। शिव किसको कहते हैं? शंकर किसको कहते हैं? आप किसी दूसरे के आश्रित होकर या किसी दूसरे के भरोसे पर नहीं आए, आप आए हो देवादिदेव महादेव के भरोसे, शिव के भरोसे। शिव के भरोसे। इसलिए वो कृपालु, वो दयालु, वो दया सागर, उससे जो कहो वो सुनता है, जो कहो। कब से खड़ी हूँ झोली पसार, क्यों ना सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़ी हूँ झोली पसार, क्यों ना सुने तू मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है, मेरे भोले बाबा। मैं ही पुकारा है, मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें पुकारा है, मेरे भोले बाबा। अपने स्थान पर बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहिए, दिल से प्रार्थना करिए। आप अपने पिता के घर हो, बाबुल के यहाँ बैठकर अपने बाबुल से, अपने पिता से दिल से बात करो, भाव से बाबा को नमन कर कर अपने मन का भाव शिव जी को अवश्य कहें। जहाँ भी जगह मिले वहाँ बैठ जाओ, जैसी भी जगह मिले वहाँ बैठ जाओ और बैठकर, चाहे मंदिर में जगह हो, चाहे ग्राउंड में जगह हो, चाहे पीछे डूमों में, तो पंडालों में तो कहीं जगह है नहीं, जहाँ तुमको जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव हृदय से प्रार्थना करेंगे, दिल से निवेदन करेंगे, बाबा को अपने मन का भाव कहेंगे। साथ में सभी को बोलना है। आज शिवरात्रि का पवित्र अवसर है। ये शिव महापुराण की कथा आपकी ज़िंदगी को संवारेगी। जो दिल से आपने प्रार्थना करी है वो मेरा कुबेरेश्वर बाबा आपकी झोलियाँ खुशियों से भरेगा। भाव से सभी प्रार्थना करें। शिवाय नमस्तु
श्री शिवाय नमस्तु। श्री शिवाय नमस्तु। श्री शिवाय नमस्तु। श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे हैं। मेरे भोले बाबा को बनावटी पसंद नहीं है, मेरे शिव जी को दिखावट पसंद नहीं है। बहुत आडंबर भी मेरे शंकर जी को पसंद है। प्रकृति का देव है देव अधिदेव, उसे प्रकृति की ही वस्तु चाहिए। प्रकृति की वस्तुओं में जल आ गया, पत्र आ गया, बेलपत्र आ गया, पत्तियां आ गईं, मिट्टी का शिवलिंग बना लिया, मिट्टी के देवता मिट्टी से ही प्रसन्न हो गए। डबरा की कथा में कहा था, सतयुग में हीरे के माणिक के शिवलिंग की पूजन करना पड़ती थी तो फल मिलता था, तो फल मिलता। एक ये टीम है देवीदास जी की, ये जितनी भी मालेगांव की टीम है देवीदास जी की, एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजाओ। इतने लाखों लोगों का भोजन, लाखों शिव भक्तों को भोजन, एक जैसी पूरी समिति की ड्रेस, एक जैसी कैप, मुख पर मास्क, हाथ में ग्लव्स और भोजन परोसने के लिए पूरी टीम। 500 से ऊपर के सदस्य हर साल बाबा के मेले को संभालने के लिए, रुद्राक्ष महोत्सव, कावड़ यात्रा संभालने के लिए, भोजन संभालने के लिए आते हैं।
साधुता है। देखिए धीरे 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 व्यवस्थाएं होती जाती है और समय लगता है हर चीज के। बाबा करने वाला है, कराने वाला है, शिव करने वाला, शिव कराने वाला, शिव करता है। शिव से करी प्रार्थना कभी खाली नहीं। शिव कथा कर रही है, आडंबर से परे हो जा, दिखावे से दूर हो जा। आज के लोगों को लगता है कि हम बहुत लंबा तिलक लगा लेंगे या बहुत लंबी जटा बांध लेंगे, बहुत सारी रुद्राक्ष की माला पहन लेंगे, चंदन लगा लेंगे, कपड़े बदल लेंगे तो भगवान मिल जाएगा। बड़ा कठिन है शिव का मिलना। ऐसे शंकर भगवान को पाने के लिए कपड़ा कभी नहीं बदला जाता, शिव जी को पाने के लिए तो कलेजा बदला जाता है। कपड़े से कभी भगवान मिला है क्या? कपड़ा बदल बदल कर रह जाएंगे तो भी परमात्मा नहीं मिलता। और आज का जमाना तो बड़ा विचित्र है, जब टीवी खोलो ना कहीं का मिल ही जाता है। कपड़े बदल कर बैठ जाते हैं और आफत कर देते दूसरे की। कहा कपड़ा बदलना? हृदय बदलो, मन बदलो, चित्त बदलो। और आपसे निवेदन है, वास्तु वाले बोलते हैं ये जगह अच्छी नहीं है, वास्तु वाले कहते हैं ये दुकान अच्छी नहीं है, तुम्हें लगता है किसी ने टोना कर दिया, किसी ने टोटका कर दिया, किसी ने दुकान बांध दी, किसी ने घर बांध दिया, किसी ने ये बांध दिया, किसी ने वो बांध दिया। व्यर्थ की बात है ये कि किसी ने कुछ बांध दिया। तुम ही मिले थे उसको बांधने के लिए, किसी करोड़पति को बांधता। क्यों व्यर्थ सोचे? उसके आश्रित हो जाओ, बिना आडंबर के, बिना दिखावे के, कुछ नहीं। और जब बिना आडंबर के, बिना दिखावे के आप शिव को भजोगे तो सब प्रकृति का देवता, प्रकृति की चीज मानता है। बेलपत्र प्रकृति की है, जल प्रकृति का, मिट्टी प्रकृति है। देव धन नहीं चाहिए तुम्हारा, सोना चांदी हीरा पन्ना रतन माणिक सब रत्न। शिव को तो केवल सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है, श्री शिवाय। कावड़ यात्रा में क्यों आते हो? बाबा को जल चढ़ाने को। इसमें 70% पत्र ऐसे हैं जिन्होंने लिखा कि हम कावड़ में आए, बाबा को जल चढ़ाया, बाबा से जो मांगा बाबा ने हमको भी 2 महीने के अंदर ही प्रदान कर दिया। 70% पत्र इसके सारे कावड़ यात्रा। कुछ तो देता होगा बाबा, कुछ तो प्रदान करता होगा। चींटी नमक के डब्बे के पास नहीं जाती है, चींटी शक्कर के डब्बे के पास जाती है। उसी तरह शिव का जो सच्चा भक्त होता है, मेरा कुबेरेश्वर बाबा उसको खींच कर अपने पास बुला ही ले, उसको बुला। जो शिव का है, शंकर का है, ओघड़ी का है, दयालु का है, उसे बुलाए। और कई ऐसा है कि संशय में हो जाते हैं। ब्रह्मदेव को संशय था, ब्रह्मा जी को विश्वास नहीं था, शिव जी पर भरोसा नहीं कर पाए। ब्रह्मा जी भरोसा नहीं कर पाए, इसलिए उनका शीश भी कट गया। गौ माता ने झूठ बोल दिया तो उनको भी श्रापित हो गई। केतकी के पुष्प ने झूठ बोल दिया तो वो भी श्रापित हो गया। क्यों झूठ बोलना? सत्य की जिंदगी जियो और सत्यमय जीवन में जो सुख है वो कहीं नहीं हो सकता। सत्य का को जानने के लिए कोई आडंबर नहीं चाहिए। प्रकृति का देवता प्रकृति की वस्तु से प्रसन्न हो जाए। जल दो
और प्रेम से श्री शिवा नमस्तु श्री शिवा नमस्तुभ्यं श्री शिवा नमस्तुभ्यं श्री शिवा नमस्तुभ्यं। ब्रह्मा जी का सिर कटा तो उनके कटे हुए सिर को बड़ का पेड़ बना दिया, बट वृक्ष। मैं माननीय श्री गोपाल आर्य जी, राष्ट्रीय संयोजक पर्यावरण गतिविधि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से मैं एक बात कहना चाहूँगा, जितने वृक्ष मेरे शिवजी ने लगाए हैं उतने वृक्ष दुनिया में कोई नहीं लगा पाया। जितने शिवजी ने वृक्ष लगाए, बड़ का पेड़ मेरे शंकर के द्वारा, पीपल का पेड़ मेरे शिवजी के द्वारा, अशोक का पेड़ मेरे शिवजी के द्वारा, बेलपत्र का पेड़ मेरे शिवजी के द्वारा, आंवले का वृक्ष मेरे शिवजी के द्वारा, जितने वृक्ष हैं मेरे शिव ने लगाए, मेरे शंकर। और आज ग्रीन शिवरात्रि के अवसर पर मैं पूरे राष्ट्र को कहना चाहूंगा, शिव भक्तों से कहना चाहूंगा, आज आप भी एक पौधा जरूर लगाओ, उस शिव की भक्ति के लिए, शिव की शक्ति के लिए लगाओ, शिव भक्ति के लिए, शिव शक्ति। अरे तेरा ही दिया खाया पिया तेरा शुक्रिया तेरा शुक्रिया। उस पे आश्रित हो जाओ, तुम उस पे आश्रित हो जाओ। आज शिवरात्रि है और आप 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य कुबेरेश्वर धाम में बैठे हो। लोग कहते हैं हम चलते हैं तो कंकर चुभते हैं, तुम्हारी दृष्टि में कंकर चुभते हैं। वो कंकर भी तुम्हारे ना जाने कितने दुख खींच रहा है तुम्हारे चलने पर। वो कंकर भी कितना दुख खींच रहा है तुम्हारे चलने पर। कहा गुरुजी इतना बड़ा शेड लगाया, इतने डूम लगाए, इतने पंडाल लगाए, लगाने को पीछे और टेंट बढ़ा सकते थे, पर यदि टेंट ही टेंट लग जाते तो फिर हवा नहीं आती, सफोकेशन होता, चक्कर आते, स्वास्थ्य गड़बड़ होता। इसलिए आधी जगह खुली रखी गई है। कंकर चुभ नहीं रहे, मानो शिव है। मेरे शरीर में कोई ऐसा रोग आने वाला था, बाबा यहाँ चला रहा है, चुभ रहे हैं, तो मेरे शरीर के सारे रोग मेरा बाबा यहीं से खींच कर मुझे स्वस्थ कर कर भेज रहा है, स्वस्थ कर कर भेज रहा है। उस पर आश्रित हो, आश्रित। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा, पर झोली भरी देखी है। मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मेरा, मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुखड़ा मेरी लगी परी बाबा तू मेरा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। ब्रह्मा जी के मन का भाव को जानकर भगवान ने बड़ का पेड़ बना दिया। भगवान बटकेश्वर महादेव हो गए। ब्रह्मा विष्णु और महेश हमारे बीच में पधारे। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें, उनका दर्शन करें। आज शिवरात्रि का पवित्र अवसर है। बड़े भाव से, आनंद से बाबा की भक्ति का दिन है। डोम पक्का बनाया गया, भोजनशाला बनाई गई। जो शिव भक्तों के लिए व्यवस्था कर सकते हैं वो समिति ने पूर्ण करी है और प्रशासन ने भी उसको मुस्तैदी से संभाला।
बहुत साधुता के साथ, बहुत साधु शिव तत्व महाराज। और आरती का क्रम प्रारंभ हो रहा है, आरती प्रारंभ हो रही है। हर हर महा